200 साथियों, पिछला महीना कावड़ियों का था। शिवलिंग पर पानी चढ़ाने की जद्दोजहद, और ये त्यौहार बरसों से मनाया जा रहा है और इसमें सरकार ने भी चढ़ भर करके हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में आपको बता दें कि अब तक हजारों कांवड़ लेके शिवलिंग पर पानी चढ़ाने वाले कितने लोग काल कलवित हो गए, और मेरी नज़र में सरकार भी दोषी है। तो दोस्तों साथियों, अब हम नहीं जानते हैं कि ये बात उचित है कि नहीं, ये उचित आप लोगों पर डालते हैं, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। कांवड़ियों का वाहन हाई टेंशन तार से टकराया, 9 की मौत हो गई। बिहार के वैशाली जिले में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए थे। रविवार रात करीब 11:30 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में कांवड़ियों के वाहन से हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह दुर्घटना घटी थी। पुलिस के अनुसार 8 कांवड़ियों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जो जल भुन गए थे, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सीएम ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया, कांवड़ियों के वाहन का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार से टकराया। कांवड़ियां जलाभिषेक करने के लिए सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर जा रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि कांवड़िये उनके तय किए गए मार्ग का पालन नहीं कर रहे थे। फिर भी मामले की जांच की जा रही है और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दोस्तों साथियों, यहाँ हम सरकार की अपने हिसाब से आलोचना करेंगे। दोस्तों साथियों, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, या जहाँ पर बीजेपी के समर्थन में सरकारें बनी हों, ये सारे लोग समाज को ये चाहते हैं कि ये धर्मांध बने रहें। और कांवड़ियों पर हजारों के जत्थों में कांवड़िये जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सरकार का यह काम है? यानी बेटा इकट्ठा हो और हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा करते हुए जलाभिषेक करो जाकर के। आपको बता दें, इसी साल हजारों कांवड़िये जान जोखिम में डाल चुके हैं। यदि सरकार, पूरे देश की सरकारें, प्रांतीय सरकारें, केंद्र सरकार अगर ये चाहती कि हिंदू धर्म एक हो, इसके लिए सड़क पर कितने लोग आएंगे? क्योंकि देश पर जो है तख्ता पलट की योजना हमारे देश में बनाई गई। तो देश के सामने 2 प्रश्न, तुम धर्म, इंसानों को मूर्ख बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। सरकार का कोई नुमाइंदा हो यह बात ऊपर से नीचे तक पहुंचाए। जलाभिषेक करने से क्या फायदा होगा? कोई अधिकारी बताए, कोई महंत बताए, कोई पुजारी बताए, कोई शिव का भक्त बताए, हमें बताए क्या इसका फायदा होगा। और इसमें यह भी बताए
कि इसमें जितने कांवड़िए जाते हैं इसमें से समण जात के कितने लोग हैं? सारे लोग शूद्र समाज के होते हैं। हजारों में एक आधा आदमी जो दलितों और शूद्रों के बीच में जो है ब्राह्मण ठाकुर बनिया रहता है, उसमें कहीं उत्सुकता पैदा हो जाती है। अब लड़कियां भी निकलने लगी शंकर से वरदान मांगने के लिए। क्या कहा जाए, कुछ ऐसा कहना उचित भी नहीं है। तो सरकार चाहती है हिंदू धर्म मजबूत न हो, लेकिन अंधविश्वास मजबूत हो। अंधविश्वास बना रहेगा तो उनका धर्म जिंदा रहेगा, यानी ब्राह्मण जिंदा रहेगा, श्रवण जिंदा रहेंगे। अगर ये धर्म के ये जो शूद्र है, अगर ये अंधविश्वासी नहीं होंगे, ये मूर्ख नहीं रहेंगे, तो शायद हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। हम आपको बता दें, चाहे बीजेपी का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, या हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, आप गलत सोच रहे हो। जो गलती आपने मुगलों के शासन में की थी वही गलती फिर दोहराने जा रहे हो। आप समझ जाइएगा, हम हर हिंदू से कह रहे हैं, अगर आज नहीं सुधरे, अब तक अगर कहीं ये गजवा हिंद का सपना देखने वालों का शासन आ गया, तो तुम्हारे चाहे जितने तुम इनके भक्त बन जाओ, बगैर यहां सरिया कानून लागे हुए कोई दूसरा कानून नहीं लागू होगा। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या करेंगे, तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी धन और संपत्ति के लिए क्या करेंगे, इसका आने वाला वक्त बताएगा। जब तुम्हारे पास सोचने की क्षमता नहीं बच जाएगी, सोच भी नहीं पाओगे, यह समय आ रहा है। तो हमारी सरकारें जो है चूतिया लोगों बना रही हैं, चूतिया नहीं बना रही हैं। कौड़ी चित गरे चाहे पट गिरे, सब उनकी है। क्यों उनकी है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, तमाम हमारे मनीषी लोग कहते चले आए हैं। क्या कारण है कि श्रवण जो है इतनी दूरी बना करके रखता है? कोई तो कारण होगा, इसका कारण आप खोजें। क्या कारण है कि श्रवण कभी भी जो है इस शूद्र समाज को क्यों नहीं अपने साथ मिलाता है, क्यों दूरी बना करके रखता है? सिर्फ पूजा पाठ के लिए तुम लाइन बनाते रहो, जल चढ़ाते रहो और दान करते रहो, और तुम हो कितने में? अरे एक आदमी उनका ले लो, तो जितना इस देश में शूद्र समाज है उसका एक तराजू पर, गौर से सुनिए, उनके समाज का एक उद्योगपति ले लीजिए, उनकी सारी धन और संपत्ति एक पलड़े पकड़ दीजिए, और इस देश के सारे शूद्र समाज की संपत्ति एक पलड़े पकड़ दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये लोग कहां पर खड़े हैं। दूसरी तरफ न्यायालय में आप देख लीजिए, जिला जजी से सुप्रीम कोर्ट तक जगह जगह आप जातिगत बंटवारा करके देख लीजिए कि समण कितने हैं, एससी कितने हैं, दलित कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, आपको पता चल जाएगा। विधायकी में देख लीजिए, प्रशासन में देख लीजिए। लेकिन तुम सुधरोगे नहीं, तुम भी इसी के लायक हो। श्रवण जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बने रहो तुम, चढ़ाओ जलाभिषेक, जलो वैसे जिंदा, और जलो तुरंत सरकार करते सुअर की तरह मुंह उठाओ, हा एक बच्चा मरा, अगर मेरे सारे बच्चे मर गए होते जलाभिषेक में तो अब तक 20 लाख मिल जाता, 40 लाख मिल जाता। क्या है धर्म, यही सीखो तुम। तुम्हारे लिए जो ये भीख दे देते हैं, मरने के बाद तुम्हारा दिमाग कट जाता है, अभी बच्चा क्या मर गया, कैसे मरा, कोई इसकी चिंता नहीं है। नहीं कभी सोच पाओगे कि नहीं ये सरकार का कैसा खेल चल रहा है, ना सोचो। दोस्तों साथियों, बहुत कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।